नमस्कार, मैं हुंदस्तन एक्स आप सभी को स्वागत है मेरे पॉडकास्ट चैनल में। कुछ लोग कहते हैं भूत प्रेत कुछ नहीं होते, सब मन का वहम है, कल्पना। लेकिन सवाल ये है, अगर वो सच में मिल जाएं, तब क्या करोगे? यह कहानी है एक ऐसे ही इंसान की जो नहीं मानता था भूतों को। चलिए शुरू करते हैं यह स्टोरी। बिना टाइम पास के चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ऐसे ही रिलेटिव स्टोरी मिलेगी। अंधेरी रात थी, बारिश लगातार सड़क को पीट रही थी। ट्रक ड्राइवर वीरू हाईवे नंबर 34 पर अकेले अपने ट्रक के साथ चला जा रहा था। उसका ट्रक खाली था, लेकिन मन कुछ अजीब सा महसूस कर रहा था। एफएम रेडियो पर गाना चल रहा था। सुन जरा, क्या कहती है ये फिजा। अचानक रेडियो बंद हो गया। ट्रक के लाइट भी झपकने लगी। वीरू ने ब्रेक मारा और ट्रक किनारे खड़ा कर दिया। बाहर अंधेरा था, इतना कि हाथ को हाथ नहीं सूझता। तभी उसे ट्रक के पिछले हिस्से से किसी के खटखटाने की आवाज आई। कौन है वहां? वीरू चिल्लाया। कोई जवाब नहीं मिला। वह टॉर्च लेकर नीचे उतरा और ट्रक के पीछे गया। टॉर्च की रोशनी में उसने देखा, ट्रक का दरवाजा थोड़ा खुला हुआ था। उसने दरवाजा खोला और ठंडी हवा का झोंका आया। ट्रक अंदर से खाली नहीं था। वहां दर्जनों सफेद कफन पड़े थे। उन कफनों में से एक धीरे से हिला। वीरू की सांसें रुक गईं। वह पीछे हटने ही वाला था कि एक सड़ी हुई हाथ बाहर निकली। मुझे मेरे गांव ले चलो, एक फूटी फूटी आवाज आई। वीरू चीखते हुए भागा, लेकिन उसके पैर ट्रक के दरवाजे में उलझ गए। वो गिर पड़ा और किसी ने उसे खींचना शुरू कर दिया। आंखें बंद करके उसने हनुमान चालीसा पढ़नी शुरू की। अचानक सब शांत हो गया। उसने आंखें खोलीं। ट्रक फिर से खाली था। डर के मारे उसने तुरंत ट्रक स्टार्ट किया और वहां से भागा। लेकिन जैसे ही वह कुछ किलोमीटर आगे पहुंचा, वही आवाज फिर आई, गांव ले चलो। इस बार आवाज ट्रक के अंदर से नहीं, ड्राइवर सीट के बगल से आई। वीरू ने देखा, एक औरत सफेद साड़ी में बैठी थी। उसके बाल चेहरे पर फैले थे। मैं 20 साल से इंतजार कर रही हूं। ट्रक का कंट्रोल वीरू के हाथ से निकल गया और वह एक पुराने पुल के पास जाकर रुका। औरत ने उसकी ओर देखा और बोली, यह वही पुल है जहां हमें दफनाया गया था। अचानक ट्रक का पिछला हिस्सा फिर से खुल गया और सभी कफन खुद ब खुद नीचे गिरने लगे। उनमें से आत्माएं निकलीं। किसी के हाथ नहीं थे, किसी के पैर उल्टे। एक आत्मा ने कहा, हम सबको अंतिम संस्कार नहीं मिला, इसलिए हम भटक रहे हैं। वीरू ने कांपती आवाज में कहा, मैं क्या कर सकता हूं? आत्माएं बोलीं, हमें हमारे गांव में छोड़ दो, वहां अग्नि दो, मुक्ति दो। वीरू ने डरते हुए हामी भर दी। अगली सुबह लोगों ने देखा कि एक ट्रक गांव के श्मशान घाट में खड़ा था। उसमें राख के सिवा कुछ नहीं था, लेकिन वीरू का कहीं पता नहीं था। कुछ लोग कहते हैं, हर पूर्णिमा की रात वही ट्रक उस पुल से गांव की ओर आता है और सफेद साड़ी में बैठी आत्मा अब ट्रक चला रही होती है।